दीदी आप जब सब्जियां तोड़ती हैं तो आपको देखकर ना मुझे भी रात में सपने आते हैं कि मैं भी अपने गार्डन से सब्जियां तोड़ रही हूँ। तो ये कमेंट आया था मुझे, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो भाई आपने जो सपना देखा है वो आपका सपना सच हो। मैं आपको मना कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो कुछ भी आपने लगा रखा है आप उसी को संभालिए। अब बहुत गर्मी है, नहीं मुश्किल से हो पा रही हैं चीज़ें, लेकिन आपके कंटिन्यूअसली कमेंट आते हैं कि भाई हमारे पास ग्रीन शेड है, हमारे पास मिट्टियाँ बनी हुई हैं, हम कर सकते हैं। हमारे अंदर भी खुजली होती है, हमें भी लगता है कि हम जाएं अपने गार्डन से, देखिए पपीता पकने लगा है, तो जाएं सब्जियां तोड़ें और हम भी हार्वेस्ट करके लाएं। तो आप बता दो, वो सब्जियां बता दो जो ईज़िली, मतलब देखिए ईज़िली तो आजकल कुछ भी नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेरेस पे बहुत गर्मी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई कुछ तो हम लगा लें जो थोड़ी बहुत तो हमें मिल जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो अब इस वक्त जो मई का एंड चल रहा है ना, इस मई के एंड में आप कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। जो बिल्कुल नए हैं, जो डर रहे हैं, वो तो रुके, जब जून के एंड में अच्छी एक दो बारिश आ जाए तब आप उनको लगाइएगा, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन कुछ ऐसी हार्डी सब्जियां जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद होती है और वो उसमें लगती हैं, तो मैं वो सब्जियां आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद करती हैं और इजीली होती हैं, पेस्ट वगैरह भी कम लगते हैं, और अच्छी, मतलब उन पे जो है सब्जियां अच्छी मात्रा में लगती हैं। तब सब्जियां अच्छी मिलती है, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और जो है हम जो है नेक्स्ट सब्जियां लगाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब टेरेस पे इतनी धूप और इतनी गर्मी होने लगी है कि सुबह को वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ी बहुत क्लियर आती है, शाम को तो वीडियो बिल्कुल क्लियर आती ही नहीं। 7 बजे तक भी बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप होती है, तो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो भाई इस वीडियो पे अपना प्यार खूब दीजिएगा, अपना लाइक और हाइप भी दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो लेकिन लग तो सब जाएंगी, लेकिन उस पर जो फल और फूल नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं मना करती हूँ। बट कुछ हैं जो इजीली गर्मी पसंद करके फ्रूट देते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो पहली सब्जी जो अब भी लग जाएगी बहुत आराम से और फ्रूटिंग भी खूब करेगी, तो वो है ककड़ी। अगर भाई आपको पसंद है तो ककड़ी लगाइए इस मौसम में। ककड़ी, अगर आपके पास ग्रीन नेट है और थोड़ी बहुत ऐसी छाया वाली जगह है जहाँ थोड़ी शेड देकर आप लगा सकते हो, तो ककड़ी ज़रूर लगाइए। ककड़ी बहुत ईजीली लग जाती है। अब साथ में आज मैं ये भी बता रही हूँ कि ग्रो बैग कितना होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी कंसल्टेंसी में भी लोगों की जब मैं क्वेरी सॉल्व करती हूँ तब भी मैंने ये पाया है, लोग ये तो लगा तो लेते हैं लेकिन उसका जो पॉट साइज़ सही सेलेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें फ्रूटिंग नहीं मिलती। अब आइडिया के लिए बताती हूँ, ये 16 इंच का है कि 18 इंच का है, 16 इंच का ग्रो बैग है ये, और इसमें मैंने 2 ककड़े की बेल लगा रखी है। 12 इंच की उसमें एक लगा सकते हो, 16 18 मैं 3 भी लगा सकती हूँ, लेकिन 16 इंच के में 2। तो 12 इंच से कम कोई भी सब्जी इस मौसम में नहीं चलेगी। तो पहली ककड़ी हो गई। दूसरी, देखिए दूसरी सब्जी है भिंडी। भिंडी इस समय कहे अगर कोई पूछे तो नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा गर्मी पसंद करने वाली। इससे पहले मैंने जनवरी में लगाई, फरवरी मार्च नहीं। जो भिंडी मैंने अप्रैल मंथ में लगाई है वही भिंडी देखिए इस समय अच्छी हो रही। तो आराम से आप मई मंथ में भी बहुत आराम से, मार्च से लेके अगस्त तक आप कभी भी भिंडी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया ये रिज़ल्ट देती है। धूप इसे पसंद होती है, धूप के साथ पानी भी। अब आप पूछो कि पोट देखिए 12 इंच के ग्रो बैग में एक ही पेड़ लगाइएगा। मैंने देखिए ये 15 इंच के ग्रो बैग में 2 लगा रखे हैं, जिसकी भी कंडीशन ख़राब लगी निकाल भी दूँगी। तो देखिए ये 15 इंच का है, 15 जो 12, इसमें देखिए एक लगा है, इसमें भी देखिए एक लगा है। तो इस तरीके से किसी की चौड़ाई ज़्यादा है, मान लिया 15 या 18 है, तो उसमें 2 या 3 लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए मैंने 9 इंच गहरा और 15 इंच, 15 नहीं सॉरी 16-17 इंच है इसकी जो चौड़ाई, उसमें 2 प्लांट लगा रखे हैं। तो इस तरीके से। तो इसके बाद नेक्स्ट है देखिए बैंगन।
बैंगन भी बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है और इसमें अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। हाँ ज़रूर पहले मतलब देखिए, अब जो फ्रूट का जो साइज़ है छोटा रहेगा, कलर भी थोड़ा फेड रहेगा धूप की वजह से, बट बैंगन ईज़िली लगता है और ईज़िली फ्रूटिंग भी करता है। बट देखिए, मैं छाया में जाके बताती हूँ क्योंकि फ़ोन भी बहुत गर्म हो जाता है और बहुत धूप है भाई। तो बैंगन का जो मैंने ये देखा है, ग्रो बैग का साइज कम से कम अच्छी फ्रूटिंग चाहिए, 16 इंच तो होना ही चाहिए। बैंगन एक हैवी फीडर होता है। बैंगन में जो फ्रूट आता है उसमें कैल्शियम और जो आयरन और अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, उसको फ्रूट बनाने के लिए चाहिए भी। तो आपको क्या करना है, जो ग्रो बैग का साइज़ है ना, वो कम से कम 16 इंच तो होना ही चाहिए। 18 इंच दे दे तो ज़्यादा बढ़िया है ना। आप 18 इंच में एक वो लगाओगे तो एक से ही आपके घर में इतना वो बैंगन निकलेंगे कि, और वैरायटी में भी डिपेंड करता है। मैंने एक सलाह मैं यहाँ बैंगन लगाते हुए उन लोगों को दूंगी जो भरता बैंगन लगाते हैं ना। भरता बैंगन एक बार वेजिटेबल एक बार सीज़न की निकलती है, दूसरी बार सीज़न में मैंने ऐसा देखा है कुछ वैरायटी ब्लैक पड़ जाते हैं, छोटे साइज़ के आते हैं, ख़राब होते हैं, उनकी कटिंग और उनकी मतलब उनको जो ना रिपोर्टिंग वगैरह मांगते हैं वो दोबारा से, और बड़ा ग्रो बैग मांगते हैं। जो नहीं करते हो वो किसी दिन मैं फिर बैंगन के ऊपर ही वीडियो बनाऊँगी, बैंगन मिर्च जब मैं आपको बताऊँगी, तो बैंगन लगा सकते हो। इसके बाद आ जाइए मिर्च वाली कैटेगरी में। तो शिमला मिर्च बहुत आसानी से इस समय लग रही है और लग भी जाएगी। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको इसकी फ्रूटिंग में, अगर आप ग्रो बैग का साइज़ बढ़िया देते हो। देखिए, एक चीज़ मैं आपको जल्दी वीडियो दूंगी, शिमला मिर्च, मिर्च और बैंगन, ये तीनों में जो आप दिक्कत आती है तो उसमें मैं समझाऊंगी कि आपकी फ्रूटिंग क्यों नहीं होती है। फ्रूट मतलब आपका प्लांट हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी फ्रूटिंग नहीं हो रही, फूल आ रहा है, झड़, तो वो समस्या क्या हो रही है। क्योंकि मैं देख रही हूँ, कंसल्टेंसी देती हूँ तो उनके प्लांट, उनका पोर्ट साइज सब कुछ देखती हूँ मैं, उनसे पूछती हूँ क्या डालते, तो उसमें जो दिक्कत आई है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो शिमला मिर्च और मिर्च, मिर्च की कोई भी वैरायटी हो आप मिर्च भी लगा सकते हो, मोटी मिर्च, अचारी मिर्च, वो भी आराम से इस समय लग रही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा, देखिए ये करेला है और करेले का देखिए ये पीला हो रहा था, ऐसा नहीं है, एक दो फूट तो देखिए ख़राब होते हैं और बाकी देखिए कितने लग रहे हैं। अब मुझसे करेले के लिए बहुत पूछ रहे हैं लोग, भाई करेला, तो मैं आपको बता दूं, करेला या तो लगता अब तक मार्च अप्रैल में बस। अब आप लगाना इस समय करेला चाह रहे हैं तो रुको, 1 महीने बाद ही करेला लगाना। तो मैं आपको बता रही थी कौन सी लगानी, बट मुझे बताना पड़ा क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे करेला लगा लें, करेला लगा लें। नहीं, अगर आप नए हो करेला मत लगाओ। करेला ऐसी बेल है, देखिए इतनी जल्दी अगर टेरिस पर छाया नहीं है, केयर नहीं करते, बड़ा ग्रो बैग नहीं देते, तुरंत फूक जाती है। ठीक है, तो आप 15-20 दिन महीना रुक जाइए, उसके बाद लगाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आइए, जो बीन्स है ना, ये बीन्स वैरायटी की जितनी भी है, चाहे उसमें आपका ये लंबा वाला लोबिया हो, इसे लॉन्ग बीन्स बोलते हैं, जिसे बहुत आराम से चल रहा है। मैंने इसके बीज ऐसे ही झाड़ दिए थे। देखिए, एक गमले में ना, जैसे मैंने अपने बीज वगैरह जिस बॉक्स में रखती हूँ सफाई की, तो उसके जो भी एक्स्ट्रा बीज थे सब डाल दिए, उसमें जितने भी लॉन्ग बीन्स थे सब उग गए। जबकि मैंने उससे पहले सर्दियों में काफ़ी ट्राई किया था बट नहीं हुए थे, यही बड़ी मुश्किल से थे। बट देखिए, ये मेरे पुराने वाले बीज थे, पर उसमें कम से कम 50 पेड़ निकले, मैंने सब निकाल दिए और 3 प्लांट लगाए थे इसके अंदर। ये एक इसके अंदर बहुत सारे गेंदा वगैरह हुए थे तो मैंने उनको निकाल दिया। मैं ऐसा करती रहती हूँ कि कचरा वगैरह भर के मिट्टी ऊपर से डाल के उसके ऊपर ऐसी चीज़ लगा देती हूँ जिसकी रूट ज़्यादा नीचे, गेंदा वगैरह लगा दिया था, बट वो सब मैंने निकाल दिया। देखिए, गेंदा वगैरह जितनी चीज़ें थी एक्स्ट्रा निकाल कर फिर जो है मैंने उसमें एक शिमला मिर्च लगा रखी थी। और इसके लिए भी मैंने आपको बताया तांबे का, उसका वो मैंने भी बनाया दोबारा से, क्योंकि मेरा ख़त्म हो रहा था वो, मैंने सोचे रखा है बट वो ख़त्म था, तो मैंने दोबारा से कल बनना रखा है। तांबे के बर्तन में ना मट्ठे को रख दीजिए, 4-5 दिन 6 दिन रखे दिए, फिर उसको एक कप को 1 लीटर पानी में डाल के उस मट्ठे को, और उसको ऐसे ऐसे रोज़ हर 5-6 दिन स्प्रे कीजिए, और थोड़ा जो ना 1-2 बार आप इसकी मिट्टी में भी डालिए, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये मरोड़िया रोग। तो मैंने फिर 3 प्लांट लगाए, इसमें से 2 प्लांट जो हैं देखिए हो गए हैं और अच्छे हो रहे हैं, ये नहीं है कि भाई प्रॉब्लम है। तो आराम से आप जो है ये बीन्स लगा सकते हो। अगर ग्वारफली लगाना चाहते हो तो ग्वारफली जिसके यहाँ खाते हो तो ग्वारफली भी पूछता है, तो अगर ग्वारफली भी आप आसानी से लगा सकते हो। अच्छा, मैं इसके लिए पॉट साइज़ बता दूँ आपको। तो देखिए, इनके लिए ना आपको कोई भी फली हो, चाहे ये वाली फली हो
जो लॉन्ग पेन्स होती है इसके लिए तो आप 12 इंच का ग्रो बैग ले सकते हो। मतलब 12 इंच में कहती हूँ ना, तो 12 इंच चौड़ाई, 12 इंच गहराई। मैंने आपको दिखाया है 12 इंच का ग्रो बैग, देखिए ये होता है 12 इंच का ग्रो बैग। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप ना कौन से ग्रो बैग ले, तो मैं आपको सलाह दूंगी, देखिए कभी भी ना आप ये ना देखें कि सस्ते वाले ग्रो बैग, क्योंकि मेरे ये वाले जो ग्रो बैग्स हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी मेरे 18 इंच के उसमें गुड़हल वगैरह लगे हुए हैं। तो एक ये वाला भी है, ये वाले जो ग्रो बैग्स हैं, देखो आप ये देखो, क्वालिटी दिखाओ ये वाले। और जो मैंने इसी क्वालिटी में मैंने वो मेरी जो बड़ी वाली क्यारी वो ले रखी है, तो वो मेरे देखो ये कई कई साल से चल रहा है, 3-4 साल हो गए मेरे इन ग्रो बैग को, ये तो शायद 2 साल पुराना है मेरा। और जिसमें मेरे गुड़हल लगे हुए हैं उधर मैं दिखाऊंगी, देखो वो देखो ये दिखाती हूँ आपको, ये लगे, ये 4 साल पुराने बैग है। और देखिए मैं हर साल रिपोर्टिंग करी हूँ, इस बार नहीं करी इसकी, तो ये इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और इनकी क्वालिटी कहीं से फटे नहीं कुछ। ये जो मैंने ग्रो बैग सस्ते लिए हैं ये बिल्कुल बेकार, ये देखो फट गए पूरे, तो 1 साल भी नहीं चले। तो भाई मैं आपसे ये कहूँगी कि थोड़ा सा आप वो करके देखें। और ये जो ब्लू वाले ना, ये वाले ग्रो बैग भी बहुत अच्छे होते हैं, ये भी इनकी भी चलते हैं, काफ़ी चलते हैं। ये भी मेरे 3-4 साल, और ये जो यहाँ से फटे हैं ना, मेरी वजह से फटे, क्योंकि मैं इधर उधर बहुत इनको घसीटती हूँ। और अगर आप ऐसे परमानेंट से या सब्जियां बहुत अच्छे से लगाओ तो कोई नहीं, आप अच्छे ग्रो बैग्स लीजिए। ये भी मेरे काफ़ी पुराने हैं, थोड़े महंगे ज़रूर पड़े थे ये वाले ग्रो बैग, ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। तो आपको क्या करना है, मैं टैग कर दूँगी इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी के ग्रो बैग, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। तो इसको ना देखिए आप, इसकी मैंने ही लगा रखा 9 इंच गहरा। तो लॉन्ग बीन्स को आप 12 बाय 12 में भी लगा सकते हो, आप 9 इंच गहरे में भी लगा सकते हो। फिर आपको चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम 15-12 कुछ तो हो। तो इस तरीके से 12 में एक या दो प्लांट, जितना बड़ा आप उसे दोगे बीन्स जो है उतने अच्छे लगेगी। तो गहरा कहना मत का मतलब 9 इंच तो होना ही चाहिए। सेम इसी तरीके से आप जो वो होता है जो ग्वारफली, वो भी आप 12 इंच के ग्रो बैग में 1 से 2 प्लांट लगा सकते हो। और जो 15 उसमें 2-3 लगा सकते हो। तो गहराई कम चौड़ाई वाली ज़्यादा, इस तरह से जो टब वगैरह होता है इसमें भी आराम से 3 से 4 प्लांट आराम से, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा गहरे की ज़रूरत नहीं होती ग्वारफली के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है वाइन्स में तोरी। तोरी एक बहुत हार्डी वो है, लौकी मत लगाओ, मैं आपके हमेशा कहती हूँ आपसे उस पर ध्यान दिया करें, क्योंकि लौकी ऐसा होता है कई बार हम पॉलिनेट भी करते हैं, जैसे गर्मी की वजह से, मैं गर्मी की वजह से मना कर रही हूँ, पॉलिनेट होने के बाद भी फ्रूटिंग नहीं करते हैं। पॉलिनेशन होने के बाद जो उनके पॉलन्स वगैरह होते हैं धूप की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए जो है फ्रूट बड़ा नहीं हो पाता। तो इसलिए आप तोरी एक ऐसी वो है ना, तोरी बहुत आराम से गर्मी को सहती है और खूब फ्रूटिंग करती है। और तोरी की जो छाया, जैसे आप अगर इस तरह का वो बना लेते हो जाल, तो उसके नीचे जो उसकी छाया होती है ना, उसमें और प्लांट्स भी पल जाते हैं। तो तोरी आप ज़रूर लगाओ, तोरी में कोई दिक्कत नहीं आती, और तोरी एक बार लगने के बाद आराम से अक्टूबर तक फ्रूटिंग करती है। अब तोरी को कितने बड़े ग्रो बैग में लगाएं, ये बात है। और ये तोरी की भी कई वैरायटी आती है, जो आपकी पसंद हो वो लगाइए। और देखिए मैंने 24 बाय 24 के ग्रो बैग में 3 तोरी के प्लांट लगाए हैं। अगर आपको फ्रूटिंग चाहिए 16 इंच से कम तो बिल्कुल नहीं लगाना है। 16 इंच के में 1, 18 इंच के में 2 और 24 बाय 24 में 3। ठीक है, गहराई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। अगर आप छोटे लगाओगे तो कोई वो नहीं होगा। ऐसे ही मैंने आपको शिमला मिर्च का भी बता दिया है। शिमला मिर्च के लिए भी आपको, जैसे बैंगन के प्लांट है ना 16 इंच का ग्रो बैग है तो 2 लगाइएगा, 12 इंच के में 1। तो इतने बड़े पॉट तो होने ही चाहिए। मैंने देखा इतने इतने से पॉट्स में 8-8 10-10 इंच 7-7 8-8 इंच के में पॉट के में शिमला मिर्च और मिर्च लगा के बैठ जाते हैं, इसीलिए तो उनकी फ्रूटिंग नहीं होती है फिर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट लगाइए आप, बहुत बढ़िया हो रहा है पोई। पोई का साग यानी कि मालाबार स्पिनच। देखिए ये मैंने जो है ये सीड से उगे हुए हैं मेरे पास। पहले मैंने इसकी रेनी सीजन में कटिंग लगाई थी एक जगह से, तो ये दोनों तरीके से उग जाता है, कटिंग से भी और उससे भी, बीज से भी। तो ये बीज से उगे हुए हैं, कटिंग से भी बहुत इजीली लग जाता है। ये कटिंग से ग्रो करने के लिए आपको रेनी सीजन का वेट करना पड़ेगा। सीड से अभी भी बहुत आराम से ये लग रहे हैं मेरे गार्डन में, ये इतने उग रहे हैं, इतने उग रहे हैं, मैं इनके प्लांट्स को निकालती रहती हूँ जहाँ भी है। इसके सीड एक बार आपने ये प्लांट लगा लिया, आपके गार्डन से कभी नहीं जाता। और बहुत हेल्दी वेजिटेबल है, बहुत ज़्यादा। आज मैंने इसकी पोई की
और आलू, शिमला मिर्च और पोई, इनको मिक्स करके वेजिटेबल बनाई है। और इसके बाद देखिए, पोई के साग के बाद आप लगा सकते हो अरबी, लगा सकते हो अदरक, है ना। और इस तरह का अगर थोड़ी बहुत कोई रह गया हो हल्दी वाला, तो हल्दी भी 1-2 गांठें अब भी लग सकती है अगर मिल जाए आपको गांठ वाली। तो अरबी तो इस टाइम बहुत बेस्ट टाइम है, बहुत इजीली निकल रही है, तो अरबी अदरक इस समय लग जाएगा अगर आपको मिल रही हो, लगाना चाह रही हो तो। और बाकी अगर ये साग वगैरह है तो भाई जो लाल साग होता है, देखिए मेरा धूप की वजह से मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। लाल साग इस समय बहुत आसानी से लगता है। कलमी साग जो जो वाटर स्पिनिच होता है जो, वो भी बहुत आराम से लगता है, वो कटिंग से भी लगता है और उसको कटिंग से ही बल्कि मेन लगता है वो। तो मैं लगाती हूँ, रेनी सीजन में उसको लगाती हूँ, तो वो भी लग जाता है। और उसको तो ऐसे ही लग जाता है, बच्चों की तरफ ज़रा सी कटिंग लो उसकी, ऐसे ही लगा दो तो वो लग जाता है। अच्छा, इसके अलावा भाई अगर आप नींबू वगैरह का प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो नींबू का प्लांट भी वो इस टाइम अगर लगाना है तो वो भी लग जाएगा। हाँ, आपको फ्रूटिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, आप उसको केयर कीजिए। तो नींबू भी लगा सकते हो, नींबू हो गया, चाइनीज़ ऑरेंज हो गया, वो भी लगा सकते हो। तो देखिए मैंने जो लगने वाली सब्जियां हैं जो इजीली कोई दिक्कत नहीं करती, वो सारी बता दी। अब मुझसे आप पम्पकिन पूछोगे, अगर आपके पास जगह है और पम्पकिन लगाना चाह रहे हो, भाई पम्पकिन भी लग जाएगा, यानी कि पेठा है। और बहुत, क्योंकि इसको कड़क धूप चाहिए तोरी की तरह जगह। बस एक ही मेन चीज़ है फ्रूटिंग के लिए, बड़ा ग्रो बैग, कम से कम 24x24 का, क्योंकि मैंने 18 इंच के ग्रो बैग में इसको लगाया था और इसने खूब फ्लावरिंग की बट फ्रूटिंग नहीं की। तो मेरे को जब नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं की, तो मुझे पता चल गया क्योंकि ये एक बड़ा फ्रूट प्रोड्यूस करता है। उसको लगाने के लिए, उसको देने के लिए आपको 24x24 का ग्रो बैग चाहिए। और लास्ट ईयर 2 साल में हर बार लगाया बट फ्रूटिंग नहीं हुई। तीसरे साल 24x24 के में लगाया था मैंने और मुझे 3 से 4 पेठे मिले। और उसके बाद जो है बेल में बहुत कीड़ा लग गया, तो मैंने उस बेल को निकाल दिया। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि, देखिए मैं पहले ऑर्गेनिकली उसको ट्रीट करती हूँ, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपने उसको कर लिया तो कवर जाता है। बहुत ज़्यादा अगर कीड़ा लग गया तो फिर मैं नहीं इतना वो करती, फिर क्या करती हूँ, निकाल के मैंने फेंक दिया, क्योंकि मुझे और वेजिटेबल्स लगानी थी, तो मैंने वो निकाल दिया। और पेठा हमारे यहाँ कम खाते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया जो सब्जियां लग सकती है लगाइएगा, और व्हाट साइज़ भी बता दिया है मैंने। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, राधे राधे।